संस्कृत शिक्षण के इस वीडियो ट्यूटोरियल में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय भैया बहनों, प्रिय बच्चों, सभी विद्यार्थियों, संस्कृत बहुत ही सुमधुर, सुवैज्ञानिक, परिष्कृत, परिमार्जित और अत्यंत दिव्य, सर्वोत्कृष्ट भाषा है। आज हम तृतीय पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। सबसे पहले तृतीय पाठा कक्षा षष्ठ में शब्द परिचय भाग 3। इस शब्दार्थ देखिए। सबसे पहले हमें शब्दार्थ पर ध्यान देना है और उच्चारण की शुद्धता पर विशेष बल देना है। एतत् माने यह। विश्राम गृहम, विश्राम गृह माने विश्रामालय, विश्राम गृह माने विश्रामालय। रेस्ट रूम जो होते हैं, रेस्ट हाउस भी कह सकते हैं। अत्र माने यहाँ। अत्र अव्ययपद है। अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, यथा, तथा, ये सभी अव्यय शब्द होते हैं। अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ, कुत्र माने कहाँ, सर्वत्र माने सभी जगह, सब जगह। तो यत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, त्र वाले इन शब्दों को याद रखिए। आगे हैं कुत्र माने कहाँ। गच्छता जा रहे हैं। रेल स्थानकम स्टेशन। अंगुलीय के, ये दो अंगूठियाँ, द्विवचन हो गया। स्ता माने हैं। सुवर्णकारा सुनार। एतानी माने ये। कदली फलम, कदली फल केला, और कदली फलानी केले के फल, बहुवचन हो गया। मधुराणी मीठे, अच्छे, ये मीठा बहुवचन में है, मधुराणी। पोषकाणी पोषक, करवाणी रुमाल, करवस्त्राणी रुमाल। पुराणानी पुराने, नूतनानी माने नए, ये सभी बहुवचन शब्द हैं। नूतन का बहुवचन नूतनानी, पुराण का बहुवचन पुराणानी। करवस्त्राणी ये बहुवचन हो गया। पोषकाणी बहुवचन है। मधुरम मधुरे, मधुराणी ये भी बहुवचन है। एतत्, एते, एतानी बहुवचन में है। नपुंसकलिंग का एतत् एक वचन में होता है। पुराणानी बहुत से पुराण, पुराने या ओल्ड। अब हम शब्दार्थ के बाद पाठ का अर्थ समझ लें। सचित्र है, बहुत ही आसान है। षष्ठ कक्षा के लिए सचित्र बहुत ही सुंदर और आसान विधि से ये पुस्तक दी गई है। एतत् किम, ये क्या है। अब एतत् नपुंसकलिंग होता है तो कोई वस्तु होगी। एतत् किम, एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। खनित्र माने कुदाल। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका माने श्रमिका, ये मजदूरनी हो गई, यानी श्रमिका खनित्रम माने कुदाल को चालयति चलाती है। श्रमिका कुदाल चलाती है। यहाँ श्रमिक होता तो श्रमिकः विसर्ग होता। तत् किम, वह क्या है। तत् नपुंसकलिंग है। तत् विश्राम गृहम् अस्ति, वह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम् अस्ति, क्या इसमें छत है। शब्दार्थ कुत्र कहाँ। गच्छता जा रहे हैं या जाते हैं, द्विवचन। रेल स्थानकम माने स्टेशन। एतत् किम, ये क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। खनित्र माने कुदाल, कुदाल या फावड़ा, कुदाल। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका कुदाल चलाती है। तत् किम, वह क्या है। तत् नपुंसकलिंग में है, किम भी नपुंसकलिंग है। तत् माने वह। विश्राम गृहम् अस्ति, वह विश्राम गृह है। विश्राम गृह समझ गए होंगे, रेस्ट हाउस। किम अत्र भित्तिकम् अस्ति, क्या यहाँ छत है। अत्र भित्तिकम् न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। भित्तिकम् दीवार। एते के, ये क्या हैं। एते अंगुलीय के स्ता, ये अंगुलियाँ हैं। एते द्विवचन है तो अंगुलीय के द्विवचन। जैसे पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानि, तो पुस्तके अंगुलीय के। एते अंगुली के स्ता, ये दो अंगूठियाँ हैं। स्वर्णकारा अंगुलीय के रचयति, सुनार
अंगूठियाँ रचता है या बनाता है। ते के वे क्या हैं, बहुवचन। सा तौ ते तत्ते। तो इस प्रकार से ते नपुंसकलिंग में द्विवचन है, वे क्या हैं। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत्। पर्णम पत्ता, क्रीडनकम खिलौना, नारिकेलम नारियल, संगणकम कंप्यूटर, वातायनम खिड़की, सोपानम सीढ़ियाँ, उद्यानम उद्यान उपवन बगीचा, उपनेत्रम ऐनक या चश्मा। चश्मा शब्द उर्दू का है, ऐनक हिंदी का शब्द है। उपनेत्रम ऐनक। कंकतम कंघा। पुनः उच्चारयतु। पर्णम क्रीडनकम नारिकेलम संगणकम वातायनम सोपानम उद्यानम उपनेत्रम कंकतम। कंकतम कंघा, उपनेत्रम ऐनक या चश्मा, उद्यानम उद्यान या उपवन या बगीचा, वाटिका, पर्णम माने पत्ता। अगला देखिए चित्र। फलम पतति, फल गिरता है। पत्रम पतति, पत्ता गिरता है। मयूरौ नृत्यता, मोर नाचते हैं, द्विवचन में है। एते क्रीडनके स्ता, ये दो खिलौने हैं या ये खिलौने हैं। बालिकाः पठन्ति, बालिकाएं पढ़ती हैं या लड़कियां पढ़ती हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं, बहुवचन हो गया। एक वचन में कहेंगे पुष्पम विकसति, द्विवचन में कहेंगे पुष्पे विकसता, बहुवचन में कहेंगे पुष्पाणि विकसन्ति। फूल खिलता है, पुष्पम विकसति। दो फूल खिलते हैं, पुष्पे विकसता, और फूल खिलते हैं, बहुवचन हो गया तो क्या कहेंगे, पुष्पाणि विकसन्ति। कर्ता एक वचन तो क्रिया एक वचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। आगे देखिए शब्द परिचय भाग 3 का ये चित्र। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, शुरू में यह पहला पेज है। ये क्या है, ये खनित्रम माने कुदाल है, खनित्रम कुदाल, अस्ति है, एतत् माने यह है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका कुदाल चलाती है। चलती चलता है और चालयति चलाता है या चलाती है। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम् अस्ति, वह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम् अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। भित्तिका दीवार, अत्र भित्तिकम् न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। ये पिलर पर खड़ी है, बना हुआ है, और स्तंभ है, ये पिलर स्तंभ, और दीवार नहीं है। तो अत्र भित्तिकम नास्ति, यहाँ दीवार नहीं है। एते के, ये क्या हैं। एते अंगुलीय के स्ता, ये अंगूठियाँ हैं, द्विवचन में। स्वर्णकारा अंगुलीय के रचयति, स्वर्णकार अंगूठियाँ बनाता है। अब देखिए अंगुली के द्विवचन है, रचयति एक वचन है, कि बनाता तो वो अकेला है। इस प्रकार का ये वाक्य का ध्यान रखना है, हर कर्ता क्रिया का विशेष ध्यान रखना है। एतानि कानि, ये क्या हैं। कर्ता भी बहुवचन, क्रिया भी बहुवचन। एतानि कानि, ये क्या हैं। एतानि करवस्त्राणि सन्ति, ये रुमाल हैं। किम एतानि पुराणानि, क्या ये पुराने हैं। न नहीं, एतानि तु नूतनानि, नहीं ये तो नए हैं। पुनः वदतु, संस्कृतं पठतु। एतानि कानि, एतानि करवस्त्राणि सन्ति। किम एतानि पुराणानि, न एतानि तु नूतनानि। हिंदी अर्थ, एतानि कानि, ये क्या हैं। एतानि करवस्त्राणि, ये करवस्त्र हैं। किम एतानि पुराणानि, क्या ये पुराने हैं। न नहीं, एतानि तु नूतनानि, ये तो नए हैं। तु माने तो, ये तो नए हैं। पुनः वदतु,
एतानि कानि? उत्तर एतानि करवस्त्राणि सन्ति। प्रश्न किम एतानि पुराणानि? क्या ये पुराने हैं? न एतानि तु नूतनानि, ये तो नए हैं। अभ्यास कार्य उच्चारयतु, उच्चारणं कुरुत। एतेषां शब्दानाम् उच्चारणं कुरुत। फलं, गृहं, पात्रं, पुष्पं, द्वारं, विमानं, कमलं, पुस्तकं, सूत्रं, छत्रं, भवनं, जलम। अब आप मेरी बात सुनकर और अनुकरण वाचन विधि से इसका प्रत्युत्तर में आप रिवीजन कीजिए, रिवाइज कीजिए। फलम, फलम, गृहं, गृहं, पात्रं, पात्रं, पुष्पं, पुष्पं, द्वारं, द्वारं, विमानं, कमलं, कमलं, पुष्पं, पुष्पं, पुस्तकं, पुस्तकं, सूत्रं, छत्रं, भवनं, जलम। अब इसी तरह आप भी उच्चारण करें इनका, इस वीडियो के ट्यूटोरियल को सुनकर, और आप भी स्लो इमोशन में और मधुरता और शुद्धता उच्चारण पूर्वक आप इसका रिवीजन कीजिए, शुद्ध उच्चारण कीजिए, तो आपकी आवाज़ में भी मधुरता आएगी। और आगे खा प्रश्न है, इसका भी चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। पर्णम, पत्ता, क्रीडनकम, खिलौना, नारिकेलम, नारियल, संगणकम, कंप्यूटर, वातायनम, खिड़की, विंडो, सोपानम, सीढ़ी, स्टेयर्स, उद्यानम, बगीचा, गार्डन, उपनेत्रम, चश्मा, कंकतम, कंघा, कोम्ब। इस प्रकार इन शब्दों को समझिए। अपने घर में दी गई आसपास जो वस्तुएं हैं सबको संस्कृत में उनको याद होना चाहिए, उनको प्रयोग में लाना चाहिए दैनिक व्यवहार में। और जैसे हम इंग्लिश पर ध्यान देते हैं, इंग्लिश वर्ड हमें आने चाहिए, हर शब्द को हम, वस्तुओं को हम अंग्रेजी में बोल पाएँ। ऐसे ही संस्कृत में भी हमें ये दैनिक जीवन की जो वस्तुएं हैं, हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं, हमारे घर परिवार में, हमारे स्कूल में, आसपास के परिवेश में जो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, उनकी भी हमें संस्कृत और शुद्ध वाक्य बनाना, उनको प्रयोग करना आना चाहिए। तभी आपका संस्कृत पढ़ना सार्थक होगा। दैनिक व्यवहार में इन शब्दों को लाइए और छोटे छोटे सरल वाक्यों द्वारा संस्कृत का संभाषण कीजिए। दिए गए शब्दों के नीचे नामों को पढ़कर बोलने का प्रयास करें। अभी उच्चारण किया था वैसे ही है सेम। पर्णम, क्रीडनकम, नारिकेलम, संगणकम, वातायनम। वातायनम माने क्या बताया था मैंने? खिड़की, विंडो। सोपानम, सीढ़ी, सीढ़ियाँ चढ़ना। उद्यानम, उद्यान, बगीचा, उपवन, गार्डन। उपनेत्रम, ऐनक या चश्मा। कंकतम, कंघा, जिससे आप बालों को संवारते हैं, ये कंघा दैनिक उपयोग की वस्तु है। तो कंकतम, कोम्ब, हमें दैनिक जीवन की व्यवहारिक वस्तुओं के सबके नाम संस्कृत और अंग्रेजी में आने अत्यावश्यक हैं। और छोटे छोटे वाक्यों द्वारा, सरल वाक्यों द्वारा आपस में एक दूसरे से हमें संस्कृत प्रयोग करते हुए हमें दैनिक व्यवहार में संस्कृत का प्रयोग और उपयोग करना चाहिए। संस्कृत जीवन को परिष्कृत और संस्कार देने वाली भाषा है। ये ऐसी विशुद्ध देववाणी है कि जिसकी विलक्षणता सभी भाषाओं में अद्वितीय है। इसका वर्णन करना संभव ही नहीं है। इतनी अद्भुत और श्रेष्ठ भाषा शायद ही कोई दूसरी हो। आगे देखिए, पर्णम, पर्णम, वर्ण विच्छेद है, इनको हमें संयोजन करना है, इकट्ठा करके इनको सही शब्द बनाना है। ऐसे ही खनित्रम, खनित्रम। तीसरा शब्द देखिए, जी पुराणानी शब्द को हम किस प्रकार से बनाएंगे, कौन कौन से वर्णों का इसमें संयोजन है। प, उ, र, पुर, आ, पुरा, ण, णा, ना, ई, नी, पुराणानी। प, ओ, श, अ, क, आ, ण, ई, पोषकाणी। फिर है कंकतम, क, अ, क, अ, त, अ, म, कंकतम। इसी प्रकार से अब वर्ण विच्छेदम कुरुत,
इस शब्द का, दिए गए पदों का हमें वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद का अर्थ होता है प्रत्येक शब्द के टुकड़े, प्रत्येक शब्द में दिए गए हर वर्ण के टुकड़े करने हैं, अलग अलग करने हैं। जैसे हमें या लिखना है तो या में य प्लस आ, इसमें ये वर्ण विच्छेद होगा। ये नहीं या आपने पूरा लिख दिया, य अ य, ज य, ज अ, इसके अंदर जो भी वर्ण छिपा हुआ है वो स्पष्ट प्लस करके लिखते जाएंगे। प्लस का जोड़ का चिन्ह लगाकर लिखना है, इसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। आंसर नंबर 3, दिए गए चित्रों के देखकर इनके संस्कृत शब्द लिखने हैं। आम्रम, आम ये पत्ता है तो पर्णम पत्ता, व्यजनम पंखा, देखिए व्यंजन नहीं है ये, व्यजनम, व्यजनम माने पंखा, फैन। और ये आपका जो है ये वस्तुएं दी हैं, जैसे ये क्या है, करवस्त्रम दिख रहा है और ये वस्तु नहीं दिखाई दे रही हैं, और ये छत्रम छाता है। तो इन सब के संस्कृत में नाम आप देखकर लिखें। आम्रम, पर्णम, व्यजनम, छत्रम, करवस्त्रम, पात्रम, इस प्रकार से इनका संस्कृत में नाम लिखना है। चित्रम दृष्ट्वा पदानि लिखत, चित्र देखकर पद लिखिए या उसका नाम लिखिए, चित्र का नाम लिखिए। संस्कृत को पढ़ते समय व्याकरण की जो उपयोगिता है उसको साथ साथ लेकर चलना है। विभक्ति, वचन सभी का ध्यान रखना है। प्रश्नोत्तर रूप में देखें आप, किम पतति, क्या गिरता है, तो यहाँ तो फल गिरता है तो लिखेंगे फलम पतति, और पत्ता गिरता है तो पत्रम पतति। मयूरव किम कुर्ता, मयूरव मोर क्या करते हैं, उत्तर है मयूरव नृत्यता, मोर नाचते हैं। एते के स्ता, एते क्रीडन के स्ता, ये क्या हैं, ये खिलौने हैं। वालिका किम कुर्वन्ति, वालिकाएं क्या कर रही हैं, वालिका पठन्ति, वालिकाएं पढ़ रही हैं या लड़कियां पढ़ रही हैं। कानि विकसन्ति, क्या खिलते हैं, तो या तो कमलानि विकसन्ति, कमल खिलते हैं, या फिर पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्प खिलते हैं। यदि चित्र में कमल हो तो कमलानि विकसन्ति, कमल खिलते हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्प खिलते हैं। यहाँ जो आवश्यक हो वही प्रयोग करें। पुनः एक बार प्रश्नोत्तर का अभ्यास। किम पतति, फलम पतति, या चित्र में देखकर अगर पत्ता गिरता दिखाया है तो पत्रम पतति। कुछ पुस्तकों में फल गिरता है तो फलम पतति, और पुस्तक में यदि चित्र में आपको या परीक्षा में आपको पत्ता गिरता दिखाई दे तो पत्रम पतति। आगे देखिए अगला पेज, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर, आंसर। अब इन्हें बहुवचन में परिवर्तित करना है, यानी व्याकरण का आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप पहले उदाहरण देखिए, यथा एतत् पतति, एतत् एते एतानि पतति पततः पतन्ति, समझ गए। तो ये आपके रूप चलते हैं ऐसे, एतत् एते एतानि। तो एतत् क्या है, एक वचन, पतति क्या है, एक वचन। तो हमें इसे बहुवचन में चेंज करने को कहा है, कोष्ठक में लिखा है इसे बहुवचन में बदलो। तो एतत् एते एतानि, तो एतत् का बहुवचन हुआ एतानि, और पतति का बहुवचन होगा पतति पततः पतन्ति, एतानि पतन्ति। ये हमारा शुद्ध वाक्य हुआ। दूसरा है का, एते पर्णे स्ता, तो एते का बहुवचन अभी बताया था, एतत् एते एतानि, तो एते का एतानि, पर्णे का पर्णानि, स्ता का सन्ति, अस्ति स्ता सन्ति, पर्णे पर्णम, पर्णे पर्णानि। अब देखिए मयूरा नृत्यति एक वचन में है, अब इसका बहुवचन कर दीजिए, मयूरः नृत्यन्ति, मयूरः नृत्यन्ति। एतानि यानानि, ये बहुवचन में दिया हुआ है। अब हमें द्विवचन में चेंज करना है, तो एतत् एते एतानि, तो एतानि की जगह हमें क्या लगाना है द्विवचन में, एते, इस प्रकार से बनाएंगे। अगला चित्र देखिए, मयूरव नृत्यतः, ये मैंने प्रश्न पूछा था, मयूरव किम कुर्ता, मोर क्या करते हैं, मयूरव नृत्यतः। एते के स्ता, एते क्रीडन के स्ता, एते के स्ता, एते क्रीडन के स्ता, ये क्रीडनक हैं। बहुवचन मयूरा नृत्यति, बहुवचन में चेंज कीजिए, मयूरः नृत्यन्ति। एतानि यानानि, एते यानम, एतानि यानानि, इसको द्विवचन में चेंज कीजिए, एतानि यानानि, इसका उत्तर होगा एते यानम। घा देखिए, छात्रे लिखता,
छात्रः लिखन्ति। नारिकेला पतति, नारिकेले पततः। प्रश्न नंबर 6, सही जोड़े बनाएं।